हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान में। ये सब एक आप लोग के लिए एक नया चैनल लेके आया हूँ जो जिसमें मैं आपको सभी को मैथ्स का कंटेंट प्रोवाइड करूँगा जो कि सीबीएसई बोर्ड ओरिएंटेड रहेंगी और सीजी बोर्ड ओरिएंटेड भी रहेंगी। इसमें मैं आपको बेसिक लेवल से बोर्ड लेवल तक लेके जाऊँगा और बोर्ड लेवल से कुछ एडवांस लेवल तक भी जाएंगे। एडवांस लेवल तक नहीं तो जेई मेंस तक तो जाएंगे। जो टॉपिक जैसे जेई में कॉमन से आईआईटीज़ में आईआईटी जेई में कॉमन है और आपके 10th में कॉमन है, उसको डेप्थ में पढ़ेंगे। और आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो कुछ मत कीजिए, बस आपको पढ़ाई करना है। जी हाँ, आपने सही सुना, आपको सिर्फ पढ़ाई करना है। तो आज हम टॉपिक ले रहे हैं दैट इज़ पॉलिनोमियल्स। तो फ्रेंड्स, पॉलिनोमियल्स पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बातें आपको जो पता होनी चाहिए, जो आपने 9th क्लास में पढ़ रखी होंगी, मैं उस पर फोकस करना चाहूँगा। जैसे कि एक्सपोनेंट्स आपको इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, इसलिए मैं उसके कुछ रूल्स आपको लिखवाना चाहूँगा। जैसे कि एक्सपोनेंट्स का एक दो रूल्स हैं जिसको मैं लिखवाना चाहूँगा। जैसे कि एक्सपोनेंट्स का एक रूल आपने बहुत पहले पढ़ा होगा जो कि जूनियर क्लासेस में होगा। एक्सपोनेंट्स के कुछ रूल्स जो आपको मालूम होने चाहिए। जैसे कि पहला रूल है, अगर x की पावर m इंटू एक्स की पावर n लिखा हुआ है दैट इज़ इक्वल टू x की पावर m प्लस n। इन सभी के प्रूफ आपको केपी वासु बुक में मिल जाएंगे। क्या पता आपने कभी केपी वासु का नाम सुना भी है कि नहीं, बट ये बुक्स हर जगह अवेलेबल नहीं होती हैं। बहुत पुरानी बुक है, 200 साल पुरानी तो होगी क्योंकि 1800 में उसका प्रोड्यूस हुए थे। तो ये सब प्रूफ्स आपको मिल जाएंगे। बाकी जो प्रूफ नेसेसरी होगा, जो आसानी से हो जाएंगे, वो मैं आपको करा दूंगा। वैसे इसके भी प्रूफ करा सकता था मैं, बट टाइम ज़्यादा जाएगा, तो इसलिए इसको छोड़ते हैं। एक्स की पावर m इंटू एक्स की पावर n ये आपने ऊपर कर लिया। अब इसी का अगर मैं डिवाइड कर दूं, एक्स की पावर m अपॉन एक्स की पावर n होता है एक्स की पावर m माइनस n। जो तीसरा है दैट इज़ एक्स की पावर m द होल पावर n होता है एक्स की पावर m इंटू एन, एक्स की पावर m इंटू एन। तो चौथा रूल है दैट इज़ एक्स की पावर 0 दैट इज़ इक्वल टू 1। इसका प्रूफ आप देख सकते हैं क्योंकि इसका प्रूफ बहुत ही सिंपल है। इसका प्रूफ जैसे कि मान लीजिए कि अगर मैं 4/4 करता हूँ दैट इज़ इक्वल टू 1। तो सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे प्रूफ देखते हैं, अगर मैं x की पावर अगर m लिख दूँ अपॉन x की पावर m लिखता हूँ दैट शुड बी ऑल्सो बी इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन उसने सेटिस्फाई करना चाहिए। दैट इज़ 4/4 अगर कोई भी नंबर डिवाइडेड बाई दैट नंबर इज़ इक्वल टू 1, तो ये भी एक कोई ना कोई तो नंबर है जिसकी पावर m है। तो x की पावर m अपॉन x की पावर m भी 1 होगा। ठीक है, तो इसको अगर मैं इसमें सेकंड रूल लगाऊं तो ये वाला रूल है दैट इज सेकंड रूल। ये वाला अगर रूल लगा दूं तो x की पावर m अपॉन x की पावर m ये बनेगा। तो x की पावर m और x की पावर m आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से आप क्या नोटिस करोगे कि x की पावर 0 एक्चुअली 1 के इक्वल है। और पांचवा रूल आप सभी को पता ही होगा, x की पावर m होता है, अगर इसका मैं रेसिप्रोकल ले लूँ तो x की पावर माइनस m बन जाता है। सिमिलरली अगर 1/x की पावर माइनस m है, अगर इसका मैं रेसिप्रोकल ले लूँ तो x की पावर m बन जाता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आप सभी को पता होना चाहिए। अब इसके बाद जो हम नोट्स की टेंशन मत लीजिए, आज थोड़ा वीडियो क्वालिटी भी ख़राब है, इस पर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए आज के दिन, कल से वीडियो क्वालिटीज़ भी अच्छी हो जाएंगी। तो चलिए, तो पॉलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। जैसे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये क्या होता है? व्हाट इज़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है? जैसे कि मान लीजिए कोई भी एक एक्सप्रेशन आपने लिखा है जिसमें प्लस माइनस आ दिया है। जैसे कि मान लीजिए x प्लस वाई आपने लिखा है, तो x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, कांस्टेंट, इन दोनों में से कोई कांस्टेंट भी हो सकता है। अगर बीच में इनके प्लस या माइनस का साइन है तो उसको कहते हैं अपन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, कंटेंट आपको बिल्कुल अच्छा प्रोवाइड होगा, बस ध्यान से आप पढ़ते जाइए। इसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो किसी भी चीज़ को जानने समझने से पहले उसके बारे में कुछ बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए। जैसे पॉलिनोमियल जानने से पहले आपको ये सब चीज़ें मालूम होना चाहिए। अगर कोई बच्चा तो नहीं बोलना चाहिए क्योंकि मैं अभी आप ही की एज का हूँ, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो कोई भी चीज़ मालूम होने से पहले उसके बारे में कुछ ना कुछ बेसिक्स मालूम होनी चाहिए। तो एक्सपोनेंट्स के रूल आपके बहुत काम आएंगे। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं अपना जो टॉपिक जो आज का है हमारा, दैट इज़ पॉलिनोमियल्स। फ्रेंड्स, जैसे कि हर चीज़ का एक पर्टिकुलर डेफिनेशन होता है, तो पॉलिनोमियल का भी एक अपना डेफिनेशन है। तो इसको ध्यान से आप अपनी कॉपीज़ में नोट कर सकते हैं। बाकी पीडीएफ फॉर्मेट में व्हाट्सएप पे आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। पॉलिनोमियल, व्हाट इज़ पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल इज़ एन algebraic expression whose power of the variable or
वेरिएंट, पावर ऑफ द वेरिएबल और वेरिएंट इज़ पॉजिटिव होल नंबर। ठीक है, समझ आई ये बात। देखिए पहले डेफिनेशन तो आपको बुक्स में भी मिल जाएंगी, बस इसका जो फील होगा वो मैं आपको दूंगा। देखिए किसी भी देखो यार, कोई भी चीज़ अगर तुम पढ़ रहे हो ना तो उसका फील तुम्हें मालूम होना चाहिए। अगर आपको फील ही नहीं मालूम है तो फिर तो भाई बहुत दिक्कत है। तो यहाँ से ध्यान से देखो, व्हाट इज़ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उस पावर ऑफ द वेरिएबल और वेरिएंट इज पॉजिटिव होल नंबर। एंड व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी एक एक्सप्रेशन लिखा है इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, वहाँ पे एक्स वाई कांस्टेंट भी हो सकते हैं, वेरिएबल भी हो सकते हैं, और अगर उनके बीच में प्लस माइनस का साइन है तो उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। एंड अब आपको किसी को डाउट आ सकता है व्हाट इज़ होल नंबर। तो होल नंबर क्या होता है, व्हाट इज़ होल नंबर, होल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू ये कहाँ तक जाएगी, ये चीज़ें इन्फिनिटी तक जाएंगी। मतलब कि देसी भाषा में बोला जाए तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो, ज़ीरो भी इनमें इंक्लूड होगा। चलिए तो एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल रखता हूँ मैं। जैसे कि मान लीजिए x प्लस वाई लिखा हुआ है, वेयर x एंड y आर वेरिएबल। यहाँ पे x और y क्या है, वेरिएबल है। वेयर x एंड y क्या है, वेरिएबल है। तो क्या ये पॉलिनोमियल है? तो सबसे पहले तो यार डेफिनेशन पढ़ो। डेफिनेशन क्या कहती है, अ पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुज पावर ऑफ द वेरिएबल इज पॉजिटिव होल नंबर। ठीक है, अब होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 पॉजिटिव इंटीजर, इतना तो पता ही होगा मेरे ख्याल से आपको। तो एग्जांपल देखिए, इसका जो एग्जांपल है मैंने जो लिया है x प्लस वाई, तो देखो इसमें जो वेरिएबल का पावर है 1 है और जो y है वो भी एक वेरिएबल है, उसकी भी पावर 1 है। तो हमारी डेफिनेशन क्या कहती है, पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उस पावर ऑफ द वेरिएबल इज पॉजिटिव होल नंबर। तो देखो x की पावर 1 है, y की पावर भी 1 है, तो मतलब कि देखो ये तो पॉजिटिव तो है, साथ में होल नंबर भी है, तो ये क्या हो गया, ये एक पॉलिनोमियल हो जाएगा। जैसे कि मान लिया मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, इज दिस अ पॉलिनोमियल। चलो यार दिमाग लगाओ यार, दिमाग नहीं लगाओगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा, और मैथ्स में जो फील नहीं करोगे तो फिर चीज़ें समझना है, चाहे तुम मैथ्स पढ़ो या फिजिक्स पढ़ो, फील करना पड़ेगा भाई आपको। तो चलो देखो यहाँ पे देखो ये क्या एक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ देखो, यहाँ जो पावर है वो 2 है, यहाँ पे पावर क्या है 1 है, और यहाँ पे x की पावर 0 है। तो सबसे पहले तुमको ये डाउट होना चाहिए, तो क्या 5 एक पॉलिनोमियल है? तो क्या 5 एक पॉलिनोमियल है, बताओ यार, पॉज करो और सोचो, क्या 5 पॉलिनोमियल है? जी हाँ, 5 पॉलिनोमियल है जो मोनोमियल के अंडर आता है। तो इसको देखो, हमारे डेफिनेशन पे आओ। सबसे बेसिक चीज़ है डेफिनेशन, पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द पावर ऑफ द वेरिएबल और वेरिएंट इज पॉजिटिव होल नंबर। तो अगर मैं 5 इंटू एक्स की पावर 0 लिख दूँ तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, 5 इंटू अगर एक्स की पावर 0 लिखता हूँ तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि एक्स की पावर 0 तो हमें पता है 1 होता है, ये तो बच्चे को मालूम है। तो ये इसका मतलब तो यही है ना, 5 इंटू 1। तो देखो, तो ये देखो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब बोलोगे इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहाँ है, तो भाई बिल्कुल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो नहीं है, बट इसको मोनोमियल के अंडर में कंसीडर किया जाता है, जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। तो देखो यहाँ पे 5 इंटू 1 हो गया, तो देखो पॉजिटिव होल नंबर होना चाहिए, बिल्कुल है जी, 0 भी इंक्लूडेड है। ये देखो यहाँ से 0 यहाँ पे आ गया, तो ये यस 5 इज़ ऑल्सो पॉलिनोमियल विच इज़ कम्स अंडर मोनोमियल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे अगर इस पॉलिनोमियल फंक्शन को देखें तो देखो ये एक्स स्क्वायर है, पावर 2 है, पॉजिटिव होल नंबर, एक्स की पावर 1 है, पॉजिटिव होल नंबर, एक्स की पावर 0 ये भी एक होल नंबर, तो यस इट इज़ ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब अगले सवाल पे आते हैं। अगला एग्जांपल देखो यार, पॉज करके ट्राई करो भाई, कंटेंट अच्छा दूंगा ये गारंटी रखो, बस भरोसा रखो, ईमानदारी से पूरा कंटेंट दूंगा। रूट एक्स प्लस 3, अब बताओ ये इज दिस अ पॉलिनोमियल, ये मेरा क्वेश्चन है, इज दिस ए पॉलिनोमियल? बताओ जल्दी बताओ, ट्राई करो यार, पॉज करके ट्राई करो। जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक मज़ा नहीं आएगा, और जब तक मज़ा नहीं आएगा मैथ्स में फील नहीं आएगा, और फील नहीं आएगा तो फिर क्या ही मतलब है पढ़ने का। चलो अब सुनो, यहाँ पे देखो, चलो करो ट्राई करो, अब मैं कर रहा हूँ 1 2 3 4 5। चलो अब देखो यहाँ पे देखो, क्या देख सकते हो, देखो जो हमारी डेफिनेशन है उस पे जाओ। जब भी ऐसा कोई सवाल फंसे ना जिससे तुमको दिक्कत आए तो डेफिनेशन पे जाओ। पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पावर ऑफ द वेरिएबल और वेरिएंट इज पॉजिटिव होल नंबर। तो देखो इसमें वेरिएबल कौन है, एक्स वेरिएबल है तुम्हारा, एक्स वेरिएबल है कि नहीं, एक्स वेरिएबल है, और जो तुम्हारा 3 है दैट इज कॉन्स्टेंट। तो हमें कॉन्स्टेंट को से तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि उसने डेफिनेशन में ही क्या बोल रखा है, पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पावर ऑफ द वेरिएबल और द वेरिएंट इज पॉजिटिव होल नंबर। तो देखो एक्स वेरिएबल है, तो एक्स की वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है, तो यहाँ पे असल में लिखा क्या है, एक्स की पावर 1/2 + 3 लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यार खोपचे में आओ इधर साइड में,
तो रूट एक्स को क्या लिखते हो, एक्स की पावर 1/2। क्यूब रूट ऑफ एक्स का मतलब क्या है, एक्स की पावर 1/3। फोर्थ रूट ऑफ एक्स का मतलब क्या है, एक्स की पावर 1/4। फिफ्थ रूट ऑफ एक्स का मतलब क्या है, एक्स की पावर 1/5। यहाँ पे अगर ध्यान दो तो यहाँ पे जो टर्म है वो उसका रेसिप्रोकल इसकी पावर में चढ़ रहा है। मतलब देखो यहाँ पे इसका मतलब 2 होता है, तो इसका रेसिप्रोकल देखो 3 है, उसका रेसिप्रोकल एक्स की पावर में जा रहा है, तो 3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/3, तो उसका पावर इसमें जा रहा है। देखो यहाँ पे फोर्थ रूट है, तो 4 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/4, उसका पावर एक्स में जा रहा है। जैसे यहाँ 5 है, तो 5 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/5, समझ रहे हो, तो उसकी पावर एक्स में जा रही है, एक्स के पावर में जा रहा है 5 का रेसिप्रोकल। तो मान लो ऐसे चलते हैं, nth रूट ऑफ एक्स ले लें तो x और इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/n, वो जो x की पावर में आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे लिखा है x की पावर 1/2, लेकिन हमारी जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है, पोलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उस पावर ऑफ द वेरिएबल इज पॉजिटिव होल नंबर। तो यहाँ पे देखो ये होल नंबर है क्या, नहीं ये होल नंबर तो नहीं है, होल नंबर नहीं है, ये क्या चीज़ है, ये फ्रैक्शनल क्वांटिटी है भाई साहब, ये फ्रैक्शनल क्वांटिटी है। अगर ये फ्रैक्शनल क्वांटिटी है तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। बधाई हो जिसने किया था, इसलिए बोल रहा था पॉज करके ट्राई करो, मज़ा आएगा। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला एग्जांपल ले लो। अगला जो एग्जांपल है उसको आप पॉज करके पक्के से ट्राई करो भाई। इज मैं क्वेश्चन वही है, क्या ये पॉलिनोमियल है, x+√3 इज दिस अ पॉलिनोमियल, क्या ये पॉलिनोमियल है, इज दिस अ पॉलिनोमियल, क्या ये पॉलिनोमियल है, बताओ यार जल्दी बताओ, पॉज करके ट्राई करो, कम ऑन, 1 2 3 4 5। अब मैं कर रहा हूँ ट्राई। तो देखो सबसे पहले क्या, जो हमारी डेफिनेशन क्या है उसको पकड़ो। डेफिनेशन क्या है, पॉलिनोमियल। देखो यहाँ पे फिर से देखो, एक बार फिर से दिखा रहा हूँ यार। पहली बात तो तुम कॉपी पेन लेके बैठो, कंटेंट पूरा दूंगा, ईमानदारी से दूंगा। अपन मेंस लेवल को टच करेंगे, जो क्वाड्रेटिक वगैरह के हैं उसमें अपन मेंस लेवल को टच करेंगे, और बाकी जो तुम्हारे एनटीएससी वगैरह होते हैं उसके भी पेपर में डिस्कस करूँगा यहाँ पे। और जो रेलवेज़ के पेपर्स हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ रहे हैं बैंक वगैरह के एग्ज़ाम में, जो तुम्हारे सिलेबस में है 10th के, वो सब यहाँ पे डिस्कस होगा। और हो सके तो मैं तुम्हारा टेस्ट भी लूँगा, लेकिन बट भाई उसमें दिक्कत है क्योंकि मेरे पास अभी कोई रिसोर्सेस नहीं है। तो देखो आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो देखो सबसे पहले पॉलिनोमियल की डेफिनेशन पकड़ो। पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुज पावर ऑफ द वेरिएबल इज पॉजिटिव होल नंबर। तो ठीक है, हमको किससे मतलब है, वेरिएबल से मतलब है, हमें तो कांस्टेंट का कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो जो ये चीज़ है दिस इज कांस्टेंट क्वांटिटी, और ये क्या है, दिस इज दिस क्वांटिटी जो x है, x इज वेरिएबल। ठीक है, समझ आ रही बात, x इज वेरिएबल है। तो देखो, तो कांस्टेंट से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उसने डेफिनेशन में ही बोल रखा कि पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुज पावर ऑफ द वेरिएबल इज पॉजिटिव होल नंबर। तो देखो यहाँ पे x की पावर क्या है 1 देखो पॉजिटिव भी है और ये होल नंबर भी है। मतलब कि जो ये क्वांटिटी जो तुमने लिखी है या फिर जो एग्जाम्पल है, दिस इज अ पॉलिनोमियल। यस, अगर कोई तुमसे पूछता है तो यस 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 यस, यह एक पॉलिनोमियल है। चलो, और यहाँ से बताऊँ तो √3 कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, और √3 की वैल्यू शायद आप लोगों को मालूम है कि √3 की वैल्यू होती है 1.732। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन लो यार, अब ये कर रहे हो तो एक और क्वेश्चन ले ही लो। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, चलो अब लेते हैं, थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। x की पावर 3/2 का होल पावर 2 प्लस √4 प्लस √x का स्क्वायर प्लस थर्ड क्यूब रूट ऑफ x द होल पावर 4। क्या ये पॉलिनोमियल है, क्वेश्चन वही है, इज दिस अ पॉलिनोमियल, क्या ये पॉलिनोमियल है, इज दिस अ पॉलिनोमियल, क्या ये पॉलिनोमियल है। चलो ट्राई करो यार, पॉज करके ट्राई करोगे तभी मज़ा आएगा। देखो कंटेंट में पूरा दूंगा, कंटेंट में कोई कमी नहीं रहेगी, और 3 महीने में तुम्हारा कोर्स कंप्लीट करूँगा, ये इसकी भी गारंटी में लेता हूँ। भले बीच में 7-8 दिन का गैप आ सकता है, क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह एक स्टूडेंट ही हूँ। तो चलो यार पॉज करके ट्राई करो, पॉज करके ट्राई करोगे तभी मज़ा आएगा, तभी पढ़ने का भी मज़ा आएगा, पढ़ाने का भी मज़ा आएगा। अब आप बोलोगे कि आपको कैसे पता लगेगा हमने पॉज करके ट्राई किया कि नहीं, यार कमेंट कर लो ना, चैनल के नीचे कमेंट कर लो, उसके बाद आंसर मैच कर लो, मैच करोगे तुम्हारे लिए बेनिफिट है। चलो देखो यहाँ पे देखो, इसको एक काम करते हैं, ये बहुत ही गंदा सा एक्सप्रेशन लिखा है, इसको एक काम करते हैं सिंप्लीफाई करते हैं। तो जैसे हमने रूल पढ़ा है x की पावर m इंटू एन क्या होता है, x की पावर m इंटू एन हो जाता है, ये तो पढ़ा ही हमने। तो देखो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 3/2 इंटू 2 हो जाएगा, और √4 हो जाएगा, और ये x की पावर 1/2, क्यों √x को लिख नहीं सकते, √x क्या होता है, x की पावर 1/2, अभी पीछे मैंने बताया, द होल पावर 2 प्लस x की पावर 4/3, ये होगा कि नहीं होगा, होगा ना। देखो यहाँ से 2 से 2 मर गया, यहाँ से फिर से 2 से 2 मर गया, तो यहाँ बचा x और यहाँ बचा √4, और यहाँ पे बचा, यहाँ पे भी x बचा, और यहाँ पे बचा x की पावर 4/3। अब सुनो मेरी बात, अब
ये एक पॉलिनोमियल है कि नहीं, इतना तो तुमने सिंप्लीफाई कर दिया। अब आगे देखते हैं क्या ये पॉलिनोमियल है। तो चलो यार आते हैं अपने डेफिनेशन पे। डेफिनेशन पे फिर से जाओ यार, नोट्स अगर तुमने बनाया है तो ठीक है, अगर नहीं बनाया तो मैं तुमको दिखा देता हूँ। तो फिर से देखो, पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुज पावर ऑफ द वेरिएबल और वेरिएंट इज पॉजिटिव होल नंबर। ठीक है, तो अब देखो, तो हमें तो वेरिएबल से मतलब है ना, हमें कांस्टेंट से कोई मतलब ही नहीं है। तो ये क्वांटिटी क्या है, ये कांस्टेंट है। एंड व्हाट इज कांस्टेंट क्वांटिटी, इसकी वैल्यू चेंज ना हो, 4 तो 4 ही रहेगा भाई। और यहाँ पे देखो वेरिएबल क्या है, एक्स वेरिएबल है। तो देखो इसकी पावर तो पॉजिटिव होल नंबर है, ठीक है, इसकी पावर भी पॉजिटिव होल नंबर है। लेकिन जो ये चीज़ है ये होल नंबर थोड़ी है, ये तो भाई मेरे फ्रैक्शन है, ये तो फ्रैक्शन है ना भाई, ये फ्रैक्शन है। तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा, दिमाग में डाल लो। डेफिनेशन डालोगे तभी अच्छे लेवल के सवाल बनेंगे, वरना तो भाई फिर दिक्कत है। एक्स की पावर 4/3 तो फ्रैक्शन है ना, तो ये इसकी वैल्यू कम से कम 1.33 के आसपास आएगी। तो ये अगर एक फ्रैक्शनल क्वांटिटी है तो ये पॉलिनोमियल कैसे होगा, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है जी, आई बात समझ में, यह एक पॉलिनोमियल नहीं है। चलो एक क्वेश्चन और कर लो यार, अब इतना कर ही लियो तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और करोगे कि काफ़ी है, एक क्वेश्चन और कर लो, देख लो। 8th रूट ऑफ एक्स द होल पावर 8, 9th रूट ऑफ x the whole power 18, 18th root of x the whole power 15 या फिर 36 ले लो, और 5x²। बताओ ये क्या पॉलिनोमियल है। देखो क्वेश्चन देखो, 8th रूट ऑफ x की पावर 8, 9th रूट ऑफ x की पावर 18, 18th रूट ऑफ x की पावर 36 और ये 5x²। चलो तो इसको सिंप्लीफाई करो, ये तो गंदा सा एक्सप्रेशन लिखा है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो जैसे रूट एक्स की वैल्यू 1/2 होती है, क्यूब रूट एक्स की वैल्यू एक्स की पावर 1/3 है। मैंने तुमको क्या बताया, इसका जो रेसिप्रोकल है, जो रूट के अंदर लिखा है, उसका रेसिप्रोकल एक्स की पावर में चढ़ जाता है। जैसे मान लो, जैसे तुमको दिखा है यहाँ पे खुपचे में आओ, 4th रूट ऑफ एक्स, मतलब क्या होगा, एक्स की पावर में ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो इसका रेसिप्रोकल ऑफ 4 क्या हो जाएगा, 1/4। तो देखो सिमिलरली यहाँ पे क्या लिखा है, 8th रूट ऑफ एक्स द होल पावर 8, तो ये क्या होगा, एक्स की पावर में इसका रेसिप्रोकल चढ़ जाएगा, 1 की पावर 8, ये 1 की पावर 8 हो गया और ये होल पावर 8 है। देखो यहाँ से 8 कैंसिल हो गया, यहाँ से 8 आया। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 1/9 द होल पावर 18, तो यहाँ से भी 9 to 18 से कैंसिल हो जाएगा, सिंप्लीफिकेशन तो आती होगी भाई। एक्स की पावर 1/18 द होल पावर 36, ये भी देखो कैंसिल होकर 2 आ गया, 5x²। तो ध्यान से देखो यहाँ पे x² 5x²। देखो अब फिर से डेफिनेशन पे आओ। डेफिनेशन क्या कहती है, पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उस पावर ऑफ द वेरिएबल इज पॉजिटिव होल नंबर। तो देखो यहाँ पे पावर 1 है, चलेगा हमको, यहाँ पे पावर 2 है, वो भी चलेगा हमको क्योंकि पॉजिटिव भी है होल नंबर भी है। यहाँ पे भी पावर 2 है, ये भी चलेगा हमको क्योंकि पॉजिटिव भी है होल नंबर भी है। यहाँ पे भी पावर 2 है, तो यस ये क्या हो गया, ये एक पॉलिनोमियल हो गया, क्योंकि देखो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना सिंप्लीफिकेशन के बाद, कि पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उस पावर ऑफ द वेरिएबल इज पॉजिटिव होल नंबर। देखो यहाँ पे भी होल नंबर, यहाँ पे भी होल नंबर, यहाँ पे भी होल नंबर, यहाँ पे भी होल नंबर। ये चीज़ समझ आ रही है ना, अगर नहीं आएगी तो कमेंट में डाल देना। तो क्या हो गया, तो यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल, यस इट इज़ ए पॉलिनोमियल। राइटिंग का यार बहुत लफड़ा है, राइटिंग अपनी अच्छी है नहीं। यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल। चलो ये क्वेश्चन हो गए तुम्हारे, चलो इतने क्वेश्चन काफ़ी हैं मेरे ख्याल से। तो अब तो कर लोगे यार, जो भी सवाल आएंगे कर लोगे मेरे ख्याल से। ये सब तुम्हारे एनटीसी वगैरह में पूछ सकते हैं वो लोग, अगर सिलेबस है तो ये सब तो कर लोगे। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो हमारा है, दैट इज़ पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ी क्लासिफिकेशन जान लो। पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ी सी क्लासिफिकेशन डाल लो। पॉलिनोमियल देखो, जो चीज़ अभी बताऊँगा ना वो सिर्फ एक नाम है जिनको तुमको याद रखना है। जैसे तुम अपने गर्लफ्रेंड के नाम भी याद रखते हो ना यार, कल मैंने मीना से बात की, कल मैंने शीला से बात की, पता नहीं तुम्हारी गर्लफ्रेंड है कि नहीं, मेरी तो नहीं है। तो चलो पॉलिनोमियल पे जो देखते हैं, कुछ टर्म्स हैं उनको देखा जाए। तो ये बस नाम है, याद कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहले तुमको पढ़ना है दैट इज़ मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब क्या, देखो नाम से ही समझ आ रहा है ना, मोनो मतलब एक। अगर कोई भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में, अगर एक्सप्रेशन तो नहीं बोलना चाहिए यार, क्योंकि मैंने एक्सप्रेशन की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की तुमको डेफिनेशन दी है, उस हिसाब से तो नहीं बोलना चाहिए। मोनोमियल का मतलब जो हम बुक्स लिखती हैं वो होता है कि अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, अगर उसमें सिर्फ एक टर्म है, जैसे 5x 9x², जिसमें सिर्फ एक ही टर्म है, दैट इज़ कॉल्ड मोनोमियल। और तुमको ये डाउट होना चाहिए क्या 5 पॉलिनोमियल है,
पॉलिनोमियल है? क्या 5 पॉलिनोमियल है बताओ? इस 5 इज पॉलिनोमियल? तो यार देखो डेफिनेशन क्या कहती है, पॉलिनोमियल इसने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पावर ऑफ द वेरिएबल इज पॉजिटिव होल नंबर। तो ठीक है, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है तो अपन वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। एस वी नो एक्स की पावर 0 कितना होता है 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स की पावर 0 लिख दूँ, क्या ही फर्क पड़ जाएगा यार, 5 इंटू 1 हो तो अभी भी तो 5 ही रहेगा ना। तो देखो तो यहाँ पे बन नहीं गया है, देखो ये पॉलिनोमियल बन गया। तो पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पावर ऑफ द वेरिएबल इज पॉजिटिव होल नंबर, और होल नंबर क्या होते हैं 0 1 2 3 4। तो देखो यहाँ पे वेरिएबल भी है, पावर 0 भी है, तो यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल। और किस तरीके का पॉलिनोमियल है, दैट इज मोनोमियल। अब देखो यार एक डाउट और आ सकता है कि भैया 5 की पावर तो 1 लिखा हुआ है, तो ये भी पॉजिटिव होल नंबर है, तो ये तो खुद में ही पॉलिनोमियल है। तो यार ये तुम्हारा जो सोचना है ना ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखो ये तो कांस्टेंट चीज़ है ना, ये कांस्टेंट है भाई। और जबकि पॉलिनोमियल का जो डेफिनेशन है वो क्या कहता है, पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उस पावर ऑफ वेरिएबल इज पॉजिटिव होल नंबर। तो यहाँ पे वेरिएबल का है, अगर वेरिएबल नहीं है तो पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अब दूसरा चीज़ तो तुमको पकड़ना है, दैट इज बाइनोमियल। नोट्स की टेंशन मत लो, नोट्स तुमको मिल जाएंगे PDF फॉर्मेट में हमारे ग्रुप ज्ञानमेट में, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको मैं नीचे दे दूंगा। तो बाइनोमियल क्या होता है, द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच 2 टर्म्स आर प्रेजेंट। देखो बाइनोमियल, बाई का मतलब क्या होता है 2, 2 टर्म्स आर प्रेजेंट। पहले डेफिनेशन लिख लो, नोट कर लो। बाइनोमियल देखो नाम से समझ आ रहा है ना, बाई का मतलब कितना होता है 2, बाई का मतलब क्या होता है 2। तो मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म प्रेजेंट हो दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल। जैसे लिख लो x + 5 हो सकता है, 4x² + 5 हो सकता है, 3x + 5 हो सकता है, 9x³ + 5 हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। अब ये बस समझने की बातें हैं। देखो बाइनोमियल समझ आ गया। तो तीसरा है दैट इज ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल अब नाम से समझ गए हो यार, जीनियस तो हो गए यार तुम लोग। मजाक मत करो सर, मैथ से डर लगता है, क्या करें भाई, हमें भी डर लगता था। चलो ट्राइनोमियल क्या है, द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन्स बोलो सही है 3 टर्म्स, विच कंटेन्स 3 टर्म्स। ठीक है, समझ आई बात। ऐसा कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म हो। देखो यार नाम से नहीं समझ आ रहा है, ट्राई का मतलब कुछ तो होगा 3, तो देखो 3 मतलब x² ले लो, x³ ले लो, +5 ले लो, ये एक एग्जांपल हो गया। x + 3 + 9x³ ये भी एक एग्जांपल हो गया ट्राइनोमियल का। इसके बाद जो पॉलिनोमियल, इसके बाद ना मेरे जो अध्यापक थे उन्होंने मेरे को टेट्रानोमियल पढ़ाया था, पेंटानोमियल पढ़ाया था, हेक्सानोमियल पढ़ाया था, बट मैंने बुक्स में थोड़ा बहुत रेफ़र किया तुम्हारा कंटेंट डालने से पहले, तो उसमें क्या लिखा था पॉलिनोमियल। अब इसके आगे तुम हर चीज़ को पॉलिनोमियल बोल सकते हो, मतलब कि जिसमें पॉलिनोमियल बोल सकते हो, मतलब मेरे अध्यापक ने तो यही सिखाया था, लेकिन बुक्स यही बोल रही है कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 हो जाए तो देन इट इज़ कॉल्ड एज पॉलिनोमियल। समझ आई बात। अगर नंबर ऑफ टर्म्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 हो जाए तो देन इट इज़ कॉल्ड एज पॉलिनोमियल्स, जैसे मान लो एग्जांपल ले लो, x की पावर 5 + x की पावर 4 + x³ + x² + x, दिस इज, देखो इसमें दिस इज पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स देखो कितने, 1 2 3 4 5 टर्म्स हैं, तो इसको क्या बोलोगे तुम, दिस इज कॉल्ड पॉलिनोमियल, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स देखो यहाँ से कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना, 4 या 4 से ज़्यादा। तो चलो ये तुम्हारा टॉपिक खत्म होता है थोड़ा बहुत पॉलिनोमियल की क्लासिफिकेशन। अब इसके बाद जो तुम पढ़ोगे दैट इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। देखो पॉलिनोमियल, तो देखो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जैसा नाम वैसा काम। ऐसा क्यों बोल रहे हो सर, बिल्कुल डिग्री का मतलब क्या है, कुछ ना कुछ तो डिग्री होगी उसकी। तो इसका जो डेफिनेशन बुक्स में लिखा रहता है, लिख लो यार तुम भी, तुम्हारे भी काम आएगी। बाकी बुक्स में तो मिल जाएंगे तुमको डेफिनेशन, बट फिर भी लिख लो। तो जो इसका डेफिनेशन है, द हाइएस्ट पावर ऑफ ए पॉलिनोमियल, द हाइएस्ट पावर ऑफ ए पॉलिनोमियल इज डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल, देखो समझ आई बात। देखो यार मैंने बोला था जैसा नाम है वैसा काम है। देखो क्या कह रहा है, द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। अगर तुम्हारे पास कोई पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, मान लो जैसे कि
एक्स प्लस 3x लिखा है, तो जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है वो कितना है 1, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री कितनी हो जाएगी 1। अगर मान लो x की पावर 5 प्लस एक्स क्यूब लिखा है प्लस x की पावर 4 लिखा है, तो देखो इसकी डिग्री क्या होगी, बताओ इसकी डिग्री क्या होगी। इसकी डिग्री अगर मैं तुमसे पूछूं तो देखो यहाँ पे डिग्री 4 भी है, डिग्री 3 भी है, डिग्री 5 भी है, लेकिन जो हाईएस्ट पावर इस पोलिनोमियल फंक्शन का क्या है 5, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 5। ठीक है, इसकी डिग्री कितनी होगी 5। नोट्स मैं दे दूंगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो अब कुछ सवाल करते हैं, इस पर भी अच्छे अच्छे सवाल करते हैं यार, चलो सवाल लगाते हैं इस पर भी कुछ अच्छे अच्छे सवाल लगाया जाए। तो लेते हैं चलो अच्छा सवाल। जैसे मान लो x की पावर 4 लिखा है प्लस क्यूब रूट ऑफ x का क्यूब लिखा है प्लस रूट x लिखा है प्लस यहाँ पे 4 लिखा है, इसकी डिग्री बताइए, इसकी डिग्री क्या होगी। चलो ट्राई करो यार, पॉज करके ट्राई करो, बढ़िया सवाल है, मज़ा आएगा। देखो यार तुमको फील दिलाने लगूंगा मैथ्स का, मैथ्स में फील नहीं तो कुछ नहीं। चलो ट्राई करो पॉज करके, मैं 5 तक काउंट करता हूँ, 1 2 3 4 5। अब मैं ट्राई करता हूँ। चलो यार ये तो सबसे पहले तो गंदा सा एक्सप्रेशन लिखा है, एक काम करते हैं इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये x की पावर 4 रहेगा, अब तो ये बात समझ ही गए हो। क्यूब रूट ऑफ x को क्या लिख सकते हैं 1/3 द होल पावर x, स्क्वायर रूट को लिखते हैं 1/2 प्लस 4। ठीक है, अब देखो अब इसमें ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, x की पावर 4 बन जाएगा और ये x बन जाएगा और x की पावर 1/2 प्लस 4 बन जाएगा। अब देखो इसमें क्या है, पावर देखो यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे पावर हाफ है और यहाँ पे पावर x की पावर 0 है। तो देखो हाईएस्ट पावर कितनी है 4 है, हाईएस्ट पावर कितनी है 4 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी 4। बधाई हो जिसने सही किया है ना, बहुत सही कॉन्सेप्ट पकड़ रहे हो तुम लोग, बधाई हो भाई जिसने सही किया है। बट ये है गलत, कहाँ है गलत है भैया यार, डेफिनेशन पकड़ो। डेफिनेशन क्या कहती है, पोलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उस पावर ऑफ द वेरिएबल इज पॉजिटिव होल नंबर। ये होल नंबर थोड़ी है, ये होल नंबर है, ये होल नंबर, ये तो एक फ्रैक्शनल क्वांटिटी है। फ्रैक्शनल क्वांटिटी तो उसकी डेफिनेशन में ही नहीं आती। अगर डेफिनेशन में ही नहीं आता तो इसके ऊपर तुम कमेंट कैसे कर सकते हो, ये तो पोलिनोमियल एक्सप्रेशन रहा ही नहीं, तो इसके ऊपर तुम कोई कमेंट नहीं कर सकते हो। अब यार तुम्हारी गर्लफ्रेंड ही नहीं है, मान लो, क्या पता अगर जिनकी है उनकी भावनाओं को मैं ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, अगर मान लो तुम्हारी गर्लफ्रेंड ही नहीं है तो तुमको उसका फेवरेट फूड कैसे मालूम होगा। अब क्रश है तो बात अलग हो सकती है यार, तुम उसके पीछे पीछे घूमते होगे। तो यार देखो समझो, डेफिनेशन समझो, डेफिनेशन नहीं समझोगे तो नहीं घुसेगा। यहाँ पे ये गलत क्यों हुआ, यहाँ पे देखो हाईएस्ट पावर 4 होनी थी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक फ्रैक्शनल पावर आ गई तो ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं बचा। अगर ये पॉलिनोमियल ही नहीं बचा तो इसके ऊपर कमेंट क्या कर सकते हो। सही है ना, बोल तो रहा हूँ यार, कंटेंट तुमको धांसू दूंगा, कंटेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। ठीक है, अब अगला देखो, इसको करो ट्राई। 5th रूट ऑफ x की पावर होल 5, 8th रूट ऑफ x की पावर 8, x रूट ऑफ 9 प्लस x रूट ऑफ 0, ठीक है, प्लस रूट x। इसका बताओ, इसकी डिग्री बताओ। चलो ट्राई करो, पॉज करके ट्राई करो। कम ऑन 1 2 3 4 ट्राई। चलो चलो करो करो भाई, करोगे तभी आएगा। चलो देखो एक गंदा सा एक्सप्रेशन लिख रहा है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/5 द होल पावर 5। इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/8 द होल पावर 8। इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर 9। इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0। इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2। देखो ये सिंप्लीफाई हो गया, ये सिंप्लीफाई हो गया, तो ये क्या हो गया x, ये क्या हो जाएगा x, ये क्या हो गया x की पावर 9, ये क्या हो गया x की पावर 0 और ये क्या हो गया x की पावर 1/2। अब पावर लिखो 1, इसकी भी पावर 1, इसकी पावर क्या है 9, इसकी पावर देखो 1, इसकी पावर देखो 1, इसकी पावर 9, इसकी पावर 0, इसकी पावर 1/2। अब इसकी डिग्री क्या है बताओ। अब बोलोगे भैया अब तो मजाक कर रहे हो आप, इसकी तो कोई डिग्री ही नहीं होगी, इसके ऊपर कोई कमेंट ही नहीं कर सकते, कैन नॉट कमेंट, इसके ऊपर कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इसकी डिग्री हम बता ही नहीं सकते क्योंकि ये हमारे डेफिनेशन से ही बाहर हो गया। क्यों, ये तो हमारे डेफिनेशन से ही बाहर हो गया, सही है ना, ये तो हमारे डेफिनेशन से ही बाहर हो गया। हमारा डेफिनेशन तो ये कहता है कि अ पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उस पावर ऑफ द वेरिएबल इज पॉजिटिव होल नंबर। यहाँ तो फ्रैक्शन आ गया। अगर ये टर्म नहीं होता, मानो ये दोनों टर्म हटा जाता, तो इसकी डिग्री क्या हो जाती 9, क्योंकि हाईएस्ट पावर वही है। अब देखो एक और क्वेश्चन ले लो, एक और क्वेश्चन कर लो भाई। ये क्वेश्चन करने के बाद दिमाग के तार चमक जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ज़बरदस्त तरीके से तुम्हारे तार चमकने वाले हैं क्वेश्चन करने के बाद। तो ये क्वेश्चन तो पक्के से ही पॉज करके ट्राई करना भाई, पक्के से ट्राई करना। जैसे मान लो x³ लिखा है, x की पावर 4 लिखा है, x की पावर 2 लिखा है, x की पावर 0 लिखा है, x की पावर -3 लिखा है। अब बताओ इसकी डिग्री बताओ, व्हाट इज डिग्री ऑफ दिस।
एक्सप्रेशन। चलो ये एक्स का क्यूब है ना, तो चलो ट्राई करो तभी आएगा। 1 2 3 4 5 मैं करने जा रहा हूँ। देखो इसका पावर क्या है 3, इसका पावर क्या है 4, इसका पावर क्या है 2, इसकी पावर क्या है 0, इसकी पावर क्या है -3। तो देखो हाईएस्ट पावर क्या है 4, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी बोलो, 4 हो जाएगी। बिल्कुल सही की हो। ऐसा तुम सोच रहे हो ना तो तुम बिल्कुल गलत हो। देखो यहाँ पे भी डेफिनेशन वॉयलेट हो गई। डेफिनेशन कैसे वॉयलेट हो गई सर, यहाँ तो कोई फ्रैक्शन नहीं है, फ्रैक्शन ही है, यहाँ पे नेगेटिव पावर तो है, नेगेटिव पावर है कि नहीं है बताओ, है ना नेगेटिव पावर। तो क्या है पॉलिनोमियल। देखो डेफिनेशन पे फिर से जाओ, डेफिनेशन को जितना पढ़ोगे जितना समझोगे उतना मज़ा आएगा। डेफिनेशन छोड़ो मत। देखो डेफिनेशन पढ़ो। देखो डेफिनेशन क्या कहती है, पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उस पावर ऑफ द वेरिएबल इज पॉजिटिव होल नंबर। तो यार पॉजिटिव होल नंबर होना चाहिए ना, यहाँ तो एक नेगेटिव टर्म आ गया, नेगेटिव टर्म आ गया तो मतलब ये पॉलिनोमियल ही नहीं हुआ, पॉलिनोमियल ही नहीं हुआ तो इसकी डिग्री कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो इसकी कोई डिग्री डिटरमाइन नहीं होगी, कोई डिग्री डिटरमाइन नहीं होगी इसकी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। चलो एक क्वेश्चन और कर लो लास्ट, इसके बाद घर जाओ मज़े करो। 3x की पावर 4 माइनस 7x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 7, बताओ इसकी डिग्री बताओ। देखो यहाँ पे डिग्री 4, यहाँ पे डिग्री 3, यहाँ पे डिग्री बोलो 2, यहाँ पे डिग्री x की पावर 0 मतलब 0। तो देखो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी बताओ, डिग्री क्या हो जाएगी यहाँ पे, डिग्री यहाँ पे 4 हो जाएगी। 4 क्यों हो जाएगी, क्योंकि देखो यहाँ पे सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं, यहाँ पे सब होल नंबर है, पॉजिटिव भी है, तो यहाँ पे डिग्री 4 हो गई। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करो, उसके बाद घर जाओ मज़े करो यार। और अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो यार कुछ मत करो, बस पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छी रैंक लेके आओ। चलो एक क्वेश्चन ले लो। 3x की पावर 9, 4x की पावर 4, 9th रूट ऑफ x द होल पावर 9, 9th रूट ऑफ x द होल पावर 9 प्लस 1/x की पावर -2 प्लस 1/x स्क्वायर। अब बताओ ये क्या पॉलिनोमियल है, ये और ज़बरदस्त सवाल है, ये क्या पॉलिनोमियल है बताओ, इज दिस अ पॉलिनोमियल, क्या ये पॉलिनोमियल है बताओ, जल्दी बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है, इज दिस अ पॉलिनोमियल बताओ, बताओ बताओ क्या है पॉलिनोमियल है। चलो यार ये तो पहले गंदा सा दिख रहा है, इसको सिंप्लीफाई करो। तो इसको लिख देते हैं 3x की पावर 9, 4x की पावर 4 प्लस ये x की पावर 1/9 द होल पावर 9। इसको क्या लिख सकते हो, इसका रेसिप्रोकल ले लो, जैसे 1/x की पावर -m क्या हो जाता है x की पावर m, तो इसका रेसिप्रोकल लोगे तो क्या होगा बोलो, x स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा बताओ, ये x की पावर -2। तो देखो पावर देखते हैं, ये कट के सिंप्लीफाई होकर 1 हो गया। यहाँ पे पावर क्या है 9, यहाँ पे पावर क्या है 4, यहाँ पे पावर क्या है 1, यहाँ पे पावर क्या है 2 और यहाँ पे क्या है -2। देखो -2 आ गया, मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है, दिस इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री डिटरमाइन नहीं हो जाएगी। चलो इसी क्वेश्चन के साथ हम क्लास को साइन ऑफ करते हैं। होप करता हूँ कि आप सभी को मज़ा आया होगा। अगर अच्छा लग रहा है कंटेंट तो बस पढ़ाई करो और कुछ मत करो। हाँ सही सुन रहे हो, बस पढ़ाई करो और कुछ मत करो। थैंक यू एवरीवन।